हम्म, सामने 4 बजे। हाँ यार, एक बार चेक करना सभी, वॉइस आ रही है हमारी? चलो चेक करना सभी, वॉइस आ रही है? चेक करना, चेक करना, चेक करना, क्या मेरी वॉइस तुम सभी तक आ रही है? यस, वी आर लाइव नाउ। एक बार चेक करना, नजर ना लगेगा सर। अबे सुर, SUR सुर नहीं, SIR सर। सर स्मार्ट स्टार्ट द सेशन। हाँ यार, बिल्कुल कर रहे होंगे ना। कैसे हो तुम सभी? तो सर कैसे हो आप लोग? अंशु, वॉइस? हाँ हाँ हाँ, एक बार चेक करना आप सभी, वॉइस प्रॉपर है ना? एक बार चेक करना, क्या मेरी वॉइस आ रही है? अगर आ रही है तो सेशन को करेंगे अपन कंटिन्यू। मनीष, मनीष 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 मनीष, ओके ओके ओके। अंशु, आर्यन, गुड मॉर्निंग सर। गुड, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, एक बार चेक करना ना, क्या मेरी वॉइस आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार थम्स अप भेजोगे, अपन शुरू करेंगे। यस वॉइस। तो कैसे हो आप लोग? अरे मस्त, भया मस्त। हाँ हाँ हाँ, स्टार्ट करें मिस्टर मोनू। अरे भाई, मेरा मोनू एक शायरी भेजा है। मंजिल भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था, एक मैं अकेला था, बाकी सारा काफिला भी उसका था, एक साथ चलने की सोच भी उसकी थी, और मैं रास्ता बदले मैं रास्ता बदलने का फैसला भी उसी का था। वाह मोनू। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। वेलकम टू मैथ्स रैंकर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होगे, स्वस्थ होगे, और जहाँ भी होगे जबरदस्त होगे। यार, मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ओके, तो आज के क्रैश कोर्स डे 4 है, और आज के क्लास में अपन कर रहे होंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कोई भी समय को डिले नहीं करते हुए अपन सेशन को करेंगे कंटिन्यू। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे ब्रीफ मैं तुम्हें दे दूं। आज की क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। क्या कर रहे होंगे सर? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आज के लेक्चर में अपन कर रहे होंगे। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर रहे होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर रहे होंगे, जिसमें अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखेंगे, एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखेंगे। आज के क्लास आज के क्लास से तुम्हारे पेपर में एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस जरूर आएंगे। करें सेशन कंटिन्यू? वाह सर, वाह वाह। हाँ हाँ, सेशन बिल्कुल समय नहीं ले रहा हूँगा। हाँ यार, सबसे पहले अपन समझेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है भाया। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक रहने वाला है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या होता है सर? बिल्कुल भी मैं समय तुम्हारा नहीं ले रहा हूँ, एकदम चीजें फास्ट वे में चलेगी, बट मैं सारी चीजों को समझा दूंगा। कॉपी कलम पास में रखोगे, नोट्स बनाते हुए चलोगे। ओके, आज अपन एक्सरसाइज 3.3 को पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। हाँ 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 हाँ, मैं कंप्लीट कर दूंगा यार। फटाफट लाइक सब्सक्राइब ठोको दबा के। हाँ यार, एक बार सेशन को शेयर करना ना तुम सभी, एक बार सेशन को करना शेयर रे बाबा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स शुरुआत, जैसा कि मैंने बोला कि हाँ यार, ट्रांसपोज से अपन चीजों को शुरू कर रहे होंगे। पहला जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है सर? समझना, वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे रो को अपन चेंज कर ले, इंटरचेंज कर ले कॉलम में, या सारे कॉलम को इंटरचेंज कर दे रो में, वैसे मैट्रिक्स को अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखना, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम,
ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग ए का पावर टी या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जरूर याद रखना। सर एग्जांपल बताओ, समझना। अगर तुम्हारे पास कोई ए नाम का मैट्रिक्स गिवन है, लेटेस्ट ये मेरा R1 है, तुम्हें पता होगा ये अपना R2 और ये रहा R3। मैंने बोला वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे रो को अपन इंटरचेंज कर दे कॉलम में या सारे कॉलम को इंटरचेंज कर दे रो में, तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम लोग ए का पावर टी या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सर बताओ एग्जांपल बताओ, ध्यान से समझना। तुम्हारे पास अगर ये ए नाम का मैट्रिक्स है, ठीक है सर, है ना। अगर मेरे को इसका ट्रांसपोज निकालना है, क्या निकालना है सर जी? ट्रांसपोज। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस सारे रो को, ये जो तुम रो देख पा रहे हो ना, ये दिस वन, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये जो तुम्हारे पास रो दिख रहा है R1, ये R2 और ये R3, अगर सारे रो को मैं कॉलम में चेंज कर लूं, सर करो ना चेंज, क्या बता रहे हो करना। तो अगर मैं सारे रो को कॉलम में चेंज करूं तो मेरे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो ऐसा दिखेगा, 2 3, फिर इस रो को कॉलम में बदल दूं 4 5, फिर इस रो को भी कॉलम में बदल दूं 6 7। तो ये जो तुम्हारे पास नया मैट्रिक्स तैयार होके आया, इसी को अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। सर दिखाते किससे हैं? ए डैश या ए का पावर टी से। सर थोड़ा सा और तरीके से समझाओ। देखो जितने भी सोए हुए पार्टी है सबको खड़ा कर दो, तो जो तुम्हारे पास मैट्रिक्स बन के आएगा वो ट्रांसपोज होगा। सेकंड एग्जांपल देखना, ये फिर से तुम्हारा रहा पहला रो, ये रही सेकंड रो और ये रही थर्ड रो। मैंने बोला सारे रो को तुम क्या करो ना, चेंज कर दो कॉलम में। फर्स्ट रो को बदल दो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को बदल दो सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को बदल दो थर्ड कॉलम में। सर करो तो, अगर मैं बदलता हूं तो तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा। ठीक है सर, बदलो इसको कॉलम में, तो ये रहा 1 2 3, ये सेकंड रो इसको सेकंड कॉलम करो, तो ये रहा तुम्हारे पास 4 5 6। अब इस वाले को बदलना, तो ये रहा 7 8 और 9। तो ये जो तुम्हारे पास मैट्रिक्स बन के आया यही अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। किसी बच्चे को दिक्कत? यस सर, फटाफट। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत तो मेरे को बताना। ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझने में किसी बालक को परेशानी? आगे बढ़ेंगे। अमृत जी सर, मनीष तुम्हारी आंखों में तो कुछ बात है, वाह वाह हमारे मनीष। पढ़ लेते हैं ना, अपन शायरी की बात लास्ट में करेंगे। हाँ हाँ शायरी की बात लास्ट में करेंगे। आगे कंटिन्यू करूं? अब आ जाओ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोगों ने समझा कि अगर मेरे को कोई ए नाम का मैट्रिक्स दे तो उसका ट्रांसपोज अपन कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अरे बाबा, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में तुम्हें दो प्रकार के मैट्रिक्स पढ़ने हैं, पहला सिमेट्रिक और दूसरा एस्क्यू। क्या होता है सर? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाता है जिस दिन मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं। क्या करूं रे भाया? वैसा मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज करूं और ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ध्यान रखना वैसे मैट्रिक्स को अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। सर इसका मतलब बताओ। सर जी इसका आप ना बताइयो मीनिंग, ये क्या होता है? ठीक है, मैंने बोला वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करो वो उसी के बराबर आ जाए। सर जैसे मान लो मेरे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है, एक बार आप इसको ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज में मैंने सिखाया सारे रो को बदल दो कॉलम में, बदलना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करो, ए बी सी। इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम करो, तो ये रहा बी डी ई। और इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम करो, तो ये रहा सी ई एफ। अब ये तुम्हारे पास जितने भी रो थे R1 R2 और ये रहा R3, तुमने इसको किस में बदल दिया? तो कॉलम में। अब गौर से देखो, जो तू इसको बदल रखा है क्या वैल्यू में कोई चेंजेज है? ABC ABC BDE BDE CF CF।
यानी ये मैट्रिक्स, समझना समझना, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स को मैं ए लिख सकता हूं। तो अगर तू इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा और ये ए के बराबर आ गया इसका मतलब कि मैं ये बोल लूंगा कि ये ए नाम का जो मैट्रिक्स है ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझा? ए जो है तुम्हारे पास जो भी मैट्रिक्स लेके बैठा हुआ वो अपने आप में सिमेट्रिक है। क्या यहां तक सारे बच्चों को बातें क्लियर है? क्या ये स्टेप क्लियर है? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। क्या यहां तक स्टेप क्लियर है? तो अगर हाँ बताना। हाय मनीष, कॉपी नहीं। क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही है? आगे बढ़ेंगे अपन। अगर आ रही है तो एक बार थम्स अप भेजोगे। सिमेट्रिक सबको समझ में आया? मनीष 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 मोनू, बाकी बच्चे स्पैम करेंगे जल्दी जल्दी। यस आर्यन कमेंट आ चुका है। यस अनुराग नाइस। आगे बढ़ेंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, देखना सिमेट्रिक के। मान लो कि मेरे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है, कुछ भी ले लेता हूं, समझना। ठीक है सर, ए नाम का ले लेता हूं 2 3 4 3 4 5 6, नेक्स्ट वन 6 7। मेरे को प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। सो ए इज एस एम बोले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ करने के एक ही तरीका है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए दिखा दो, सिमेट्रिक है। तो तू क्या करना, इस मैट्रिक्स का करो ट्रांसपोज। हाँ सर कर रहा हूं, ए का ट्रांसपोज। तो जैसे ट्रांसपोज करोगे तो ये सारे रो जो है आपस में ये सारे रो कॉलम में इंटरचेंज लेगा। तो ये रहा 2 3 4, ये रहा 3 5 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 6 7। अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम मैट्रिक्स है, तो मैं इस वाले मैट्रिक्स की जगह ए तो लिख सकता हूं। तो अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आया, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ए नाम का जो मैट्रिक्स है ए इज एस एम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑल ओके? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी प्रूफ बोले ऐसे करोगे। ऑब्जेक्टिव में कैसे बोलेगा, दे देगा कि ठीक है यार ए नाम का मैट्रिक्स और सिमेट्रिक है, तो बता ए डैश बराबर क्या होगा, तो ढूंढ लेना। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं। नेक्स्ट, अगला जो मेरे पास मैट्रिक्स है उसका नाम है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है सर? ध्यान रखना, वैसा है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें, बस कंडीशन याद रखना। सर क्या कंडीशन है? वैसा है स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे जिस दिन मैं एक का ट्रांसपोज करूं, ओ भैया, अगर मैं एक का ट्रांसपोज करूं, क्या करूं बच्चे? ए का ट्रांसपोज करूं और वो वैल्यू माइनस ए के बराबर आ जाए, नेगेटिव साइन लेके आ जाए, वैसे मैट्रिक्स को अपन एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे सर, अच्छा अब ध्यान से समझना, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कैसे बनाऊंगा वो समझते हैं। ओके, उसके लिए सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स जो हमें समझना है। अगर तुम्हें कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में पूछ ले कि ये ए नाम का मैट्रिक्स है और ये बता एसक्यू है या एसक्यू सिमेट्रिक है सिमेट्रिक है, तो एसक्यू को प्रूफ करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है डायगोनल, हमेशा डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, बस नजर। हाँ 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 हाँ, अरे 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 नाइस। 2 मिनट तक यहाँ पे देखना, एसक्यू दिखाना है तुम्हें, डायगोनल को देखना, जीरो जीरो बन रहा होगा, उसके बाद 2 ट्रायंगल बन रहे होंगे। सर जी 2 ट्रायंगल बन रहे होंगे, बिल्कुल गौर से देखो, एक यहाँ पे तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा होगा। अरे बाबू भैया गौर से देख, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। फिर गौर से देख, एक नीचे ट्रायंगल बन रहा होगा, दिस वन। ओके, अब इस दोनों ट्रायंगल को तू देख पा रहा है ना? समझना, ऊपर में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट नीचे में है, बट अपोजिट साइन के साथ। देख इधर ए है तो इधर माइनस का है,
इधर बी है तो इधर माइनस का बी है, इधर सी है तो इधर माइनस का सी है, तो ये मैट्रिक्स अपने आप में एसक्यू सिमेट्रिक रखता है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रखता है। बोल, क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? जैसे मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं, समझना। मान लो तुम्हारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है, देख के पकड़ोगे कि ये सिमेट्रिक है या एसक्यू है। हाँ 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 हाँ, देख के पकड़ोगे। जैसे सर देख, मान लो ये 0 है, 1 है और 2 है। अब ये ले लेता हूँ, 1 है, -1 है, -2 है, 0 है, -3 है, -3 है, बाबू भैया 3 है, और ये वाला 0 है। अगर तू इस मैट्रिक्स को देख पा रहा है तो डायगोनल सारे के सारे पार्टी 0 हो रखा है। ओके, ऊपर में एक ट्रायंगल बना रहा है, हाँ सर जी बना रहा है, और नीचे में भी एक ट्रायंगल बना रहा है। बट सर कंडीशन ये है ना कि ऊपर में जो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट नीचे किसके साथ है, नेगेटिव के साथ। प्लस का 1 माइनस, ये +2 है तो -2, और ये -3 है तो ये 3, तो ये अपने आप में एसक्यू सिमेट्रिक रख रहा है। बोलो, यहां तक ऑल क्लियर? यहां तक ऑल क्लियर? अगर क्लियर है तो थम्स अप भेजोगे। यहां तक क्लियर? हाँ, प्रूफ करना मैं बता रहा हूं, पहले यहां तक बताना। एसक्यू एसक्यू डन। अमृत डन, एसक्यू आर्यन ओके। आगे बढ़ू, अब आजा थोड़ा सा डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। मैंने बोला कि ए का ट्रांसपोज करो और वो -a के बराबर आ जाए, तो अपने आप में एसक्यू सिमेट्रिक रखता है। जैसे सर, अब एक चीज समझना, मेरे को ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखना। अब इसका तुम करो ट्रांसपोज, जैसे ट्रांसपोज करोगे तो सारे रो कॉलम में इंटरचेंज होगा। अब यहां पे समझना, 0 ये रहा ए, ये वाली रही बी, अच्छा ये कितना होगा, तो ये होगा -a 0 c। ओके, अब ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज होगा, तो ये रहा -b -c और 0। अब इसको देखना, इसको देखना, जो एलिमेंट ये प्लस के साथ है यहाँ पे माइनस के साथ है। देखना, अगर ये प्लस का ए है तो यहाँ पे माइनस का ए, प्लस का बी है माइनस का बी, तो तुम क्या करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव साइन से। मल्टीप्लाई, ध्यान रखना ये इस क्यूब को प्रूफ करने के तरीके बता रहा हूं। मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड नेगेटिव साइन, दोनों तरफ तुम मल्टीप्लाई कर दोगे नेगेटिव साइन से। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव साइन से तो इधर होगा माइनस का ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अब मैंने सिखा रखा है कि अगर किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा माइनस वाला प्लस होगा और प्लस वाला माइनस होगा, तो ये रहा 0, प्लस का माइनस का है प्लस का ए, ये बी हो जाएगा, ये वाला माइनस का ए, ये 0 सी, ये माइनस का बी माइनस का सी और 0। अब इसको देख और इसको देख, दोनों तो सेम हो गया, तो इसकी जगह मैं तो ए चढ़ा सकता हूं, हाँ सर जी। तो अब गौर से देखना कि माइनस का ए ट्रांसपोज करा मैं, अरे 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 देख यहाँ पे माइनस का ए ट्रांसपोज करा और वो किसके बराबर आ गया, ए के। इसका मतलब ये ए नाम का जो मैट्रिक्स है वो एसक्यू सिमेट्रिक रख रहा है। ओके, ये मैंने प्रूफ करा है। बट अगर एग्जाम में कभी भी तुमसे पूछ ले कि हाँ भाई शो करो या चेक करो कि ये एसक्यू सिमेट्रिक है, तो बस ये वाला फंडा अपनाना, डायगोनल को देख लेना। हाँ हाँ, डायगोनल अभी जो जस्ट बताया हूं उस फंडे का अप्लाई करोगे। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ू। प्रणाम सर, ऑल क्लियर? हाँ 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 हाँ, आगे बढ़ू। हाँ, एग्जाम में अगर तेरे से पूछ लेना सामने वाला एग्जाम में कि हाँ भाई चल तू प्रूफ कर दे कि ये ए नाम, या 4 ऑप्शन देके पूछ ले कि ये जो ए नाम का मैट्रिक्स ओ एस क्यू है, तो इस वाले फंडे का प्रयोग करोगे जो अभी मैंने सिखाया। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं ले रहा हूँ। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब असली कहानी शुरू होता है। पहला,
साथ में लिखते चलोगे तुम लोग। प्रॉपर्टी फर्स्ट, पहला प्रॉपर्टी बोलता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कि अगर किसी भी मैट्रिक्स दिया, कोई भी मैट्रिक्स अगर तुम्हें गिवन है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और फिर से ट्रांसपोज कर दो तो वह एक ही बराबर आता है, पहला। प्रॉपर्टी सेकंड, अगर तुम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो और उस मैट्रिक्स के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई में हो और उसका होल ट्रांसपोज कर रहे हो तो ये के बाहर हो जाएगा और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होगा। प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी थर्ड, इस बेस पे तुम्हें क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और आगे अपन करेंगे। ध्यान रखना, अभी बस मैं थ्योरी करा रहा हूं, इसके बाद थ्योरी के बाद मैं तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा और देन होमवर्क दूंगा। प्रॉपर्टी थर्ड, मान लो तुम्हारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स प्लस के साथ हो, जी सर जी हो, उसका ट्रांसपोज करोगे? हाँ करूंगा। तो ध्यान रखना, पहले ए का ट्रांसपोज होगा इस वाले का, प्लस फिर बी का ट्रांसपोज होगा, पहले ए का देन बी का। ओके सर। प्रॉपर्टी फोर बोलो तो सर जी, अगर तुम्हारे पास कोई दो मैट्रिक्स गिवन हो और वो सब्सट्रैक्ट हो और अगर तू उसका ट्रांसपोज कर रहा है तो ध्यान रखना, पहले ए का होगा फिर बी का होगा। ऑल ओके। प्रॉपर्टी, बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा यार, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्रैश कोर्स वैसे भी फास्ट मोड में ही लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कोई समय नहीं ले रहा हूँ। बी। प्रॉपर्टी 5, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हो और उसका ट्रांसपोज करो तो ध्यान रखना, पहले बी का ट्रांसपोज होगा और देन ए का ट्रांसपोज होगा। ये चारों के चारों, पांचों के पांचों रिजल्ट तुम सारे बच्चे नोट डाउन करोगे। हाँ साइनिंग, मैं नितेश 2023 बैच का आईआईटी भागलपुर में आपके आशीर्वाद से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहा हूँ। 12th में 88 आया था। अरे हाँ अभिषेक, नाइस, वेरी गुड। सर स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स, सर स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा स्केलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा ना? स्केलर नहीं नहीं नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल हमेशा जीरो होगा। समझ ले अनुराग, स्क्यू में हमेशा डायगोनल जीरो होगा, बिल्कुल स्क्यू में हमेशा डायगोनल जीरो होगा। आगे बढ़ेंगे। लो भाई, क्वेश्चंस की हो चुकी है शुरुआत। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। सर प्रॉपर्टी थर्ड, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एक मिनट भैया, क्या पूछ रहा है? हाँ, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए पहले ए का ट्रांसपोज होगा देन बी का होगा। ए इंटू बी में पहले बी का होगा, पहले बाद वाले का होगा फिर पहले का होगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछ लूं, समझना कि अगर तू पी क्यू का ट्रांसपोज कर रहा है तो पहले क्यू का ट्रांसपोज होगा और फिर पी का ट्रांसपोज होगा। समझना, पहले क्यू का होगा फिर पी का होगा। नेक्स्ट बोला वेरीफाई, अगर तुम्हारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स दे रखा हो और वेरीफाई करना ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। देखो सबसे पहले ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकालना। ए ट्रांसपोज अभी जस्ट मैंने सिखाया कि सारे रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम में, तो फर्स्ट रो इंटरचेंज होगा फर्स्ट कॉलम, तेरा 2 - 3 5। ये सेकंड रो इंटरचेंज होगा सेकंड कॉलम, तो ये रहा 0 7 - 4। अब एक चीज समझना, मेरे को इसका फिर से होल ट्रांसपोज चाहिए करना, तो इस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज चाहिए। इसका मतलब कि तुम इस मैट्रिक्स को इसको फिर से घुमा रहोगे, घुमाना, तो ये R1 फिर से चेंज होगा कॉलम फर्स्ट में, तो ये रहा 2 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 7, फिर ये रो कॉलम में 5 - 4। अब इसको देखना और इसको देखना, ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूं। हाँ जी सर लिख सकते हो, तो लिख ले, ए रहा, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आया। अगर कभी भी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए, क्या यही तो मेरे को वेरीफाई करना था।
अरे हाँ या ना, प्रूव्ड। हाँ, क्या यहां तक सबको समझ में आई? क्या यहां तक सबको समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। क्या यहां तक क्लास सबको समझ में आई? अनुराग ए आई क्या? मेरे को भेजना। आया आया आया, अरे बाबा आया। आगे बढ़ लू? डन सर, अमृत नाइस। हाँ हाँ बिल्कुल आगे बढ़ेंगे ना अपन। गौर से देखना, एक ए नाम का मैट्रिक्स दे रखा और एक बी नाम का, मेरे को वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कैसे सॉल्व करेंगे देखना। देखो देखो, अब सोचो, सबसे पहले मेरे को चाहिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो पहले तो तू ए प्लस बी निकाल ले। हाँ सर जी निकालूंगा ना। ए प्लस बी, ए का वैल्यू मेरे को पता है, ये रहा 3 2 -1 और इधर रहा -5 0 -6। ठीक है सर जी। बी का वैल्यू है प्लस, बी मेरे को दे रखा -4 -5 -2। ठीक है सर, 3 1 और 8। हेलो 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 हेलो। अब देखो जोड़ना, अगर तू दो मैट्रिक्स को जोड़ रहा है तो कैसे जोड़ेगा? 3 में से -4 गया, ये रहा आपका -1। 2 में से 5 गया, ये रहा माइनस का 3, -1 -2 -3। वेरी गुड, ओके। जोड़ना, जो बच्चे कर सकते हैं मेरे से पहले करके बैठ जाओगे। ओके, -5 में 3 गया, ये रहा -2, 0 + 1 प्लस का 1, -6 + 8 यानी ये रहा 2, और ये फाइनल रहा मेरा a प्लस बी। बट मेरे को चाहिए रे बाबा इस a प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या चाहिए? ट्रांसपोज निकालना। तो अगर तुम इस a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हो तो फिर से इस सारे रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम। ध्यान रखना इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये रहा तुम्हारे पास 1 -3 -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 1 2। ओके, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और ये रहा मेरा LHS का पार्ट। ये दिस इज LHS। अब निकालोगे तुम RHS, यानी इस पार्ट को। अब अलग अलग निकालना नाउ। हाँ अरे हाँ, ओके ओके, 1 -3 शानदार, आर्यन निकाल के बैठा हुआ है। अब निकालना A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो पहले तो तुम A को घुमा दो। ठीक है सर, घुमा दूंगा। ए बाबा घुमाओ, तो ये घूमेगा, तो ये रहा 3, घुमाना 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 साथ में, ये रहा 3 और 2 -1, और ये रहा -5 0 और -6 प्लस। अब B ट्रांसपोज यानी B को घुमाओ, घुमाओ रे बाबा, -4 -5 -2, और ये घूमेगा तो 3 1 8। ठीक है, अब दोनों पार्टी को जोड़ना, देखो क्या आता है। अगर तुम जोड़ पा रहे हो तो 3 -4, ये रहा -1, ये रहा -2 2 -3, 0 + 1 1, और ये रहा -3 -6 प्लस का 8 प्लस का 2, और ये फाइनल टच A प्लस A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसको मान लो इक्वेशन 2। गौर से देखना, ये जो मेरे पास पार्ट आया वो RHS आया, यानी दिस वन। अब इक्वेशन फर्स्ट को देख और इक्वेशन सेकंड को देख, क्या दोनों पार्ट आपस में तुम्हें इक्वल दिख रहा है? हाँ जी सर इक्वल है, तो लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बोल लेना, क्या बोलोगे सर? कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। दो तरीका है, या तो तुम LHS = RHS लिख लो, और नहीं तो A प्लस बी का ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज लिख लो। दोनों में से कुछ भी लिख लो, तो मैं तो ज्यादा प्रेफर करूंगा A प्लस बी का होल ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज लिखना। प्रूफ हुआ रे बाबा। कितने बच्चे प्रूफ करके बैठ चुके थे? जरा मेरे को भी तो पता चले। एक बार थम्स अप भेजोगे?
हाँ, कितने बच्चे प्रूफ करके बैठ चुके थे? कितने बच्चे? कितने बच्चे भाया प्रूफ करके बैठ चुका था? कितने बच्चे थम्स अप भेजोगे? गलत है, -1 होगा। रोशन ठाकुर माइनस पैसे भाया, ठीक तो आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा 1 मिनट, सॉरी ये -1। यस यस यस, हाँ 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 सर, ए प्लस बी का ट्रांसपोज में, हाँ कर लिया। आगे बढ़ूं क्या? यहां तक क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके आगे बढ़ूं। यस सर, स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा स्केलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्केलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स, देखो पहले तो तुम ये समझ लो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा एक बच्चे का डाउट क्लियर कर दूं, बड़ी देर से परेशान चल रहा है। देखो तुम बोलो स्केलर, सारे बच्चे देखना, स्केलर मैट्रिक्स कब होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए बट डायगोनल को छोड़ के। देख अब यहां पे अगर तू देख पा रहा है ना गौर से, तो डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स 0 है, तो ये अपने आप में स्केलर मैट्रिक्स है। ओके, और तू साथ में डायगोनल भी बोल रहा है, तो ध्यान रखना ये जो मैट्रिक्स है ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये तुम्हारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। और स्केलर क्या होता है? डायगोनल जो एलिमेंट होता है ना वो सेम हो जाए, डायगोनल सेम हो जाए तो वो स्केलर है। जैसे सर देख, अगर मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स लिख लूं A 0 0 0 A 0 0 0 A, तो ये अपने आप में जो मैट्रिक्स दे रखा है ना, समझना ये कैसा है? स्केलर है। अब डायगोनल, एक चीज समझना, ये डायगोनल है और ये स्केलर है, तो ये जो मैट्रिक्स है ना दोनों है, स्केलर भी रख रहा है और साथ में डायगोनल भी रख रहा है। बट ये जो मैट्रिक्स है ना सिर्फ डायगोनल है, ये स्केलर नहीं हो सकता है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट है। पहले ये अंतर समझ लो, आगे बढ़ूंगा। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट। हाँ बोला इच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। मैं बोला ना बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा, बिल्कुल फास्ट चलेंगे अपन। ए नाम का मैट्रिक्स दे रखा है, वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। चलो करेंगे। सबसे पहले मेरे को बता, बाप आएगा या बेटा? पहले ए बी आएगा रे बाबा या पहले ट्रांसपोज आएगा? गलती से मत बोलना कि ये पहले ट्रांसपोज आएगा। बाप पहले बेटा पहले नहीं आ सकता। सबसे पहले तू ए बी निकाल और देन उसका ट्रांसपोज निकालो। जिसे पता है वो फर्स्ट मोड में मेरे से पहले बना के बैठेगा, जिससे पता है वो मेरे से पहले बना के बैठेगा। तो चलो सबसे पहले तुम निकालो ए बी। ए का वैल्यू तुम्हारे पास है 1 3 2 4, देन बी का वैल्यू दे रखा 1 4 2 5। मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करना सिखा चुका हूं, ये मत बोलना कि सर ये आपने नहीं सिखाया। इस तरीके से देखना है कि इसका रो दिखे और इसका कॉलम। फिर मैं तुम्हें एक रूल दिया था कि पहले का मल्टीप्लाई पहला और दूसरा दूसरा करना। 1 1 जा 1 प्लस दूसरा दूसरा 3 2 जा 6, फिर पहला पहला 4 1 जा 4 प्लस दूसरा दूसरा 5 3 15। ठीक है सर। फिर सेकंड के साथ पहला पहला 2 1 जा 2 प्लस दूसरा दूसरा 4 2 जा 8, पहला पहला 4 2 जा 8 प्लस 5 चौके 20। यहाँ रहा मेरा 7, ठीक है सर, 15 4 19 10 और ये रहा 28। ये रहा मेरे को फाइनल ए बी। बट यार मेरे को चाहिए इस ए बी का ट्रांसपोज, तो तू क्या करना, इस ए बी का ट्रांसपोज निकाल दे, निकाल लो। और जैसे ट्रांसपोज करोगे तो इसके सारे रो कॉलम में इंटरचेंज करोगे, करना। तो ये रहा 7 19, सेकंड रो सेकंड कॉलम 10 और 28। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, यानी ये जो पार्ट आया ना ये मेरा एलएचएस का पार्ट है। ओके रे बाबा एलएचएस का पार्ट।
अब क्या निकालोगे? तो सर जी अब निकालूंगा मैं आरएचएस का पार्ट। निकालना। निकालो। ये ध्यान रखना, ये एलएचएस का पार्ट है। अगर तुम आरएचएस का पार्ट निकालोगे तो पहले बी ट्रांसपोज चाहिए ए ट्रांसपोज, यानी पहले बी को भी घुमाना है और ए को भी घुमाना है, बी को भी घुमाना है इनटू ए को भी घुमाना है। तो बी को घुमा के लिखो, तो ये रहा बी, और घुमाओगे तो 1 4, इधर से 2 5। ए ट्रांसपोज यानी ए को घुमाना है, घुमाओ रे 1 3, और इधर रहा 2 4। ठीक है, अब करो मल्टीप्लाई। हाँ 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 हाँ, मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6। वेरी गुड। फिर ध्यान रखना इसका रो और इसका कॉलम बारी बारी से। फिर 1 2 जा 2 प्लस 4 2 जा 8। समझ में आ रहा है ना? फिर आ जाओ 4 1 जा 4 प्लस 5 3 15, 4 2 8 प्लस 5 चौके भाया 20। तो ये रहा फाइनल टच। 6 1 और 1 7, 8 और 2 10, 15 और 4 19, और 20 और 8 28। गलत नहीं ना हुआ बबुआ? इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। गौर से देख ये, अरे हाँ, इक्वेशन फर्स्ट को देख और सेकंड को देख। सेकंड यानी ये रहा तुम्हारा आरएचएस का पार्ट। क्या ये और ये दोनों आपस में इक्वल है? तो सर जी है ना इक्वल। तो बोलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं बोल सकता हूं LHS इक्वल टू RHS, यानी AB का, ध्यान से समझना, AB का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के। फटाफट बोलो, किसी बालक को तकलीफ? कौन मेरे से पहले प्रूफ करके बैठा हुआ था? कौन बच्चे मेरे से पहले प्रूफ करके बैठा हुआ था? कौन 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 कौन? डंसर आर्यन बैठा हुआ था, और ट्रांसपोज अमृत नहीं बोला कि स्क्यू मैट्रिक्स, नहीं बोल रहा था कि स्क्यू मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स नॉट बी स्क्यू। राइट है ना? पहली बात तो ये समझ लो कि अगर तुम डायगोनल की बात कर रहे हो तो स्क्यू डायगोनल होगा ही नहीं, स्क्यू डायगोनल होगा ही नहीं, क्योंकि स्क्यू होने के लिए कैसे समझाओ, स्क्यू होने के लिए डायगोनल को जीरो होना पड़ेगा, और डायगोनल बोलता है कि भाई अगर डायगोनल जीरो हो गया तो वो डायगोनल है ही नहीं। हाँ बिल्कुल समझ ले, मेरा हो गया रोशन। आगे बढ़ लू? समझा अनुराग? क्वेश्चन ही गलत पूछ रहा है तू। अब आ जा, ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है, सर जी दिया हुआ है, वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। आई क्या है सर? तो पहले तो थोड़ा सा आई के बारे में तुम्हें बता दो। आई जो है ना, इसको अपन यूनिट मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता 1 0 0 1 1 0 0 1। आ जाओ ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो सबसे पहले तो तुम ए ट्रांसपोज निकाल लो। हाँ जी सर निकाल लेता हूँ। रो कॉलम में चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये होगा साइन अल्फा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन अल्फा, और ये रहा कॉस अल्फा। बट मेरे को चाहिए ए ट्रांसपोज इंटू ए, यानी LHS वाले पार्ट को निकालो। तुम्हें चाहिए ए ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है सर, तो सबसे पहले मैं ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालता हूं। ए ट्रांसपोज का वैल्यू है तेरे को दे रखा कॉस अल्फा, अरे यहाँ माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, और यहां से कॉस अल्फा इंटू, फिर यहां गौर से देखना, मेरे को दे रखा है ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू तुम्हारे पास है कितना, कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा। ओके सर, फिर यहां देखना ये रहा माइनस का साइन अल्फा, और यहां रहा कॉस अल्फा। ओके, रूल आज भी वही रहेगा, रूल में कोई चेंजेस नहीं। इसका रो और इसका कॉलम, पहला पहला, दूसरा दूसरा, और तीसरा तीसरा। चलो रे मल्टीप्लाई करो।
कॉस इंटू कॉस, मेरे साथ रहना, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, फिर यहां पे आ जाओ, पहला पहला कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर देखना माइनस प्लस माइनस, यहां पे रहा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है सर, फिर आ जाओ दूसरे वाले पे, पहला पहला साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर दूसरा दूसरा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर पहला पहला, ओके भाया, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या जो मैं सोच रहा हूं वो तुम भी सोच रहे हो? ये रहा टिंग, ये रहा टिंग। तो फाइनल जो तुम्हारे पास आंसर आया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, प्यारे प्यारे बच्चे ये 1 होता है, ये तुम्हारा रहा 0, ये रहा 0 और ये रहा 1, और 1 0 0 1 आ जाए। वैसे मैट्रिक्स को अपन यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, और यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, यानी ए ट्रांसपोज इनटू ए बराबर, ये रहा मेरे पास आई। प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चेहरे पे लाओ ए स्माइल, क्योंकि हो चुका है प्रूव्ड। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आ रही है क्लास? ओह गॉट इट अनुराग, नाइस। हाँ 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 हाँ, मेरा हो गया था। आगे बढ़ लूं? कितने बजे लाइव है? एक बार थम्स अप भेजोगे, मैं देखता हूं। अमृत, आज का क्लास प्राइवेट चला जाएगा, डोंट वरी। तो जो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहना, इसके बाद ये क्लास चली जाएगी प्राइवेट में, इसलिए जो पढ़ना है अभी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर तुम्हारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है, मेरे को प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये अपने आप में सिमेट्रिक रख रहा है। नाइस नाइस, अनुराग है अपना, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, थैंक यू। देखना बच्चे, ए नाम का मैट्रिक्स दे रखा है, मेरे को प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं उसको गौर से समझना। बस मेरे साथ रहना, 2 मिनट तक मेरे साथ रहना, मैं सारी चीजें समझा दूंगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई एक ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है और अगर तुम्हें उसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो तुम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वह ए के बराबर आएगा। जस्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा, अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूं और वो ए के बराबर आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि ए जो है ना वो अपने आप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स रख रहा है। अच्छा, अगर मैं बी का ट्रांसपोज करूं और वो बी के बराबर आ जाए तो मैं बोलूंगा बी जो है ना ये अपने आप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान रखना, पैसेंस बहुत बड़ी चीज है, पैसेंस के साथ पढ़ोगे तुम सारे बच्चे, ठीक है। मैं इनडायरेक्ट रूप में तुम्हें ये बोल रहा हूं कि बच्चे मेरे पास, तुम्हारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखा हो, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास एक बॉक्स है, समझना, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स का जब तुम ट्रांसपोज करोगे, क्या करोगे? ट्रांसपोज, तो बाहर जो है ना अगर वही बॉक्स आ जाए, सेम बॉक्स, ठीक है, तो ये जो बॉक्स बाहर आया ना ये अपने आप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स रख रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रख रहा है। अब इस बॉक्स के अंदर कुछ भी फिल कर दे, अगर मैं बोलूं कि इस बॉक्स में अगर a प्लस बी है और उसका ट्रांसपोज करो और बाहर अगर a प्लस बी आए, इसका मतलब ये जो a प्लस बी आ रहा है ना ये बाहर, वो सिमेट्रिक है।
अगर मैं बोलूं कि इस बॉक्स में A माइनस बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करूं और बाहर यही बॉक्स आए, ट्रांसपोज के अंदर वाले पार्ट अगर बाहर आए तो वो जो बाहर आ रहा है ना वो सिमेट्रिक है, या अंदर वाला पार्ट सिमेट्रिक है। फिर बोलोगे सर जिसका ट्रांसपोज करे वही बाहर है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक। हाँ, तो मेरे को अगर ये जान ले कि मेरे को प्रूफ करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो मैं क्या करूंगा कि इस वाले पार्ट का पूरा ट्रांसपोज कर दूंगा, और बाहर अगर A प्लस ए ट्रांसपोज ही आ जाए, मेरी बातों को समझना, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि अगर A प्लस ए ट्रांसपोज है, अगर A प्लस ए ट्रांसपोज का तू हॉल ट्रांसपोज कर रहा है और बाहर अगर A प्लस ए ट्रांसपोज आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये A प्लस ए ट्रांसपोज जो है ना वो अपने आप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स रख रहा है। चल बोल, क्या यहां तक क्लियर हुआ? मेरे को बताना, क्या यहां तक क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो आगे बढ़ेंगे। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। डन सर, हो गया सर रोशन, नाइस। आगे बढ़ू। अब देखो अरे 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 पीछे। हाँ देखो, मेरे को प्रूफ करना है कि ये ए नाम का मैट्रिक्स है ना, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। प्रूफ क्या करने वाला वो समझ में आया? अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो मैं इसका हॉल ट्रांसपोज करूंगा और बाहर वही दिखा दूंगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो मैं बोल दूंगा कि ये जो मैट्रिक्स है वो अपने आप में सिमेट्रिक रख रहा है। चलो, मेरे को लाना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्या लाना है? ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लो। ठीक है सर, निकाल लेता हूँ। ए का वैल्यू मेरे को दे रखा है कितना, 4 1 5 8 प्लस, अब इस ए का तुम क्या करोगे, ट्रांसपोज निकालो। निकालना, तो जैसे ट्रांसपोज निकालोगे तो रो इंटरचेंज होगा कॉलम में, तो रहा 4 1, ठीक है सर, ये रहा 5 और ये रही 8। ओके, अब यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा समझने का तुम लोग करोगे कोशिश, दोनों को ऐड कर लो। जैसे ही जोड़ोगे 4 और 4 8, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 8 और 8 16, ये रहा ए प्लस ए ट्रांसपोज। बट यार मेरे को जो प्रूफ करना है, ध्यान से समझना, मेरे को प्रूफ करना है कि इसको सिमेट्रिक दिखाओ, तो सब सिमेट्रिक दिखाने के लिए इसका हॉल ट्रांसपोज करोगे, करो, करना करना करना। रे बाबा, इसको 1 मान लेना, जैसे मैं लेके चल रहा हूं वैसे चलना। फिर से मैं एनसीईआरटी में लास्ट में होमवर्क दूंगा सारे बच्चे को। हाँ 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 हाँ, डन 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 सर, ए प्लस ए ट्रांसपोज। और लास्ट में मैं जाते जाते होमवर्क भी देते जाऊंगा, इसलिए लास्ट तक सारे बच्चे जुड़े रहना। तो मेरे को ये प्रूफ करना है सिमेट्रिक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो भी आएगा उसका हॉल ट्रांसपोज निकालो। ठीक है सर, निकाल लूंगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगर तुम हॉल ट्रांसपोज निकालोगे तो ये रो किस में बदलेगा, कॉलम में। तेरा 8 6, इधर 6 16। ठीक है, अब एक चीज गौर से समझना, इसको ले लो इक्वेशन 2। इस इक्वेशन फर्स्ट को देखो और 2 को देखो, 8 6 8 6 6 16, ये और ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। तो क्या मैं इसकी जगह, समझना, क्या मैं 2 मिनट समझना, क्या मैं, यहां देखना, अरे अरे अरे, इसमें हाइलाइटर वाला कोई तो पेन है, कोई तो है मेरे को, हाँ अब हाँ हाँ मिल गया मिल गया। इसका मतलब अब समझना, इसकी जगह मैं इतना चढ़ा सकता हूं, हाँ सर जी चढ़ा सकते हो, तो चलो चढ़ाते हैं। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। तो इधर तूने किया ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब गौर से देख, तुमने क्या प्रूफ कर दिया, देखना देखना, अरे यार क्या कर रहा हूं, तुमने क्या प्रूफ कर दिया वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, देखना।
देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकाला और बाहर वही पार्टी आ गया, और जो पार्टी बाहर आ गया इसका मतलब मैं बोल सकता हूं हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसएम रख रहा है, अरे हाँ एसएम रख रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स रख रहा है। क्या यहां तक सारे बच्चों का स्टेप क्लियर हुआ? बताना मेरे को, अगर क्लियर है तो भेजोगे थम्स अप। मोनू मोनू मोनू, नाइस, ऑल ओके। बिल्कुल बिल्कुल, टन टना। ऑल डन, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू क्या रे बाबा? 10/10, 10/10, ओके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ करेंगे अपन प्रस्थान। उसी तरीके से अब मेरे को प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रख रहा है। देखो फिर से मैं वही कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जो अभी जस्ट मैं तुम्हें समझाया, कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखो ये जो मैं तुम्हें सिखाया वो सिमेट्रिक के लिए सिखाया, देखना ये जो तुम सीख रखे हो वो किसके लिए सीखो? सिमेट्रिक के लिए। बट मेरे को जो चाहिए वो एसक्यू का लिए चाहिए। अब एसक्यू का फंडा समझना, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अभी तुमने जस्ट पढ़ा, 2 मिनट यहाँ पे मैं तुम्हें अगर दिखा दूं तो यहाँ 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 कोई भी मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाता है? जब ए का होल ट्रांसपोज करो और वो किसके बराबर आ जाए? माइनस ए के। ए का होल ट्रांसपोज करो, अगर वो माइनस ए के बराबर आ जाए तो ये जो ए है ना, ए ध्यान रखना, ए जो है वो कहलाता है एसएसएम, यानी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जो कहा जाता है वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। सिमिलरली अब समझने की कोशिश करना, अरे बाबा, हाँ देखो अगर मेरे को एसक्यू प्रूफ करना है तो अगर ए का ट्रांसपोज करो और वह माइनस ए के बराबर आ जाए तो एसक्यू है, अरे हाँ या ना, या माइनस का ए ट्रांसपोज करो ए के बराबर आ जाए, दो चीज, ए का ट्रांसपोज करो ए या माइनस का ए ट्रांसपोज करो ए, दोनों एक ही चीज है समझना, माइनस का इधर उधर करो। अगर ए का ट्रांसपोज करो ए के बराबर तो ये सिमेट्रिक, माइनस के बराबर आया एसक्यू सिमेट्रिक। तो ये जो ए है ना वो कहलाएगा एस एस एम। दूसरा, अगर आप बी का ट्रांसपोज करते हो बी के बराबर आए बट माइनस के साथ, तो जो बी है ना वो कहा जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर तू माइनस का सी ट्रांसपोज करता है और वह सी के बराबर आ जाए तो ये जो सी है ना वो कहा जाएगा एस एस एम। फिर से अब फंडा समझना, मैं तुम्हें इनडायरेक्ट रूप में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखा हो और उसका ट्रांसपोज करे और बाहर अगर वही मैट्रिक्स आ जाए बट माइनस के साथ, तो ये जो बाहर आया ना ये अपने आप में एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रखता है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर कुछ भी रहे, कुछ भी रहे सर, बाहर में अगर यहाँ पे ए प्लस बी रहे तो समझने की कोशिश करना। मान लो सर अगर यहाँ पे ए प्लस बी रहे तो यहाँ पे ए प्लस बी होना चाहिए, हाँ ए प्लस बी का ट्रांसपोज करो बाहर में ए प्लस बी निकलना चाहिए। सर अगर यहाँ पे पी प्लस क्यू है तो यहाँ पे क्या निकलना चाहिए? पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू का ट्रांसपोज करो बाहर पी प्लस क्यू निकले, तो मैं बोल सकता हूं कि पी प्लस क्यू अपने आप में कैसा मैट्रिक्स रख रहा है? एसक्यू सिमेट्रिक। तो तुम बोलोगे कि सर इसका मतलब आप ये समझाना चाह रहे हो कि अगर मेरे को प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर ये एसक्यू है तो जिस दिन मैं इसका होल ट्रांसपोज करूं बाहर मेरे को समझना ए माइनस ए ट्रांसपोज का अगर मैं होल ट्रांसपोज करूं तो बाहर में ए माइनस ए ट्रांसपोज ही निकले बट माइनस के साथ, तो मैं बोल दूंगा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज अपने आप में एसक्यू सिमेट्रिक रखता है। क्या रखता है रे बाबा? एसक्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स रखता है। क्या रखता है? एस क्यू। पहले बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने क्या बोला कि अगर मेरे को प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज, समझना ना, ये मैं क्वेश्चंस तो कब का सॉल्व कर देता, बस मैं तेरे को समझा रहा हूं कि देख चीजें ऐसे चल रही है। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी चीजें नहीं है, बस तू एक बार पैटर्न को पकड़ लेगा ना, उसके बाद तो चीजें तुम्हारे हाथ से ऐसे ऐसे चलेगी। बस एक बार पैटर्न को पकड़ना। अगर मेरे को ये प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एस क्यू है, तो जिस दिन तू इसका होल ट्रांसपोज करेगा बाहर तो वही आएगा बट माइनस के साथ। तो मैं बोल दूंगा कि ये जो भी मैट्रिक्स है वो अपने आप में एसएसएम है। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं। आ जाओ रे बाबा। मेरे को प्रूफ करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज एस क्यू है। जैसे ये बात बोले एस क्यू, तुम्हारा नजर ऐसे चलना चाहिए, सर ए माइनस ए ट्रांसपोज एस क्यू दिखाना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज एस क्यू दिखाना है, हॉल ट्रांसपोज करूंगा बाहर वही दिखाऊंगा बट माइनस के साथ। ये चलना चाहिए तुम्हारे नजर में हर बार, यानी हर बार। देखो कैसे चलेगा। तो सबसे पहले तुम निकालो ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है सर, निकालूंगा ना। तो ए का वैल्यू दे रखा तेरे को 3 -4 1 -1 और माइनस, हाँ ए ट्रांसपोज घुमाना रो को कॉलम में, तो ये रहा 3 माइनस का 4 और ये रहा 1 और इधर माइनस का 1। घटाओ रे, 3 में से 3 गया 0, -4 और में से 1 गया माइनस का 5। वेरी गुड। यहाँ गौर से देखना 1 माइनस -4 माइनस माइनस प्लस का 5 -1 + 1 0। ये रहा तुम्हारा ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब समझना, मेरे को प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये दिस वन, ये एस क्यू है। तो अगर ये एस क्यू है तो तुम इस ए माइनस ए ट्रांसपोज का हॉल ट्रांसपोज करो। ठीक है सर, करूंगा ना। घुमाओ, तेरा 0 -5, ये घुमाओगे तो 5 0। रो को मैंने चेंज करा कॉलम में, इसको 1 मान लो। अब एक बार इसको देखो और इसको देखो, इक्वल तो नहीं दिख रहा है? 0 -5 0 -5 -5 0, यानी ऊपर में जो प्लस है ना वो नीचे में माइनस है, और नीचे में जो माइनस ऊपर में प्लस है। तो याद करो एसक्यू सिमेट्री का फंडा समझाया, माइनस होना चाहिए। तो तुम क्या करो, हर बार यानी हर बार आंख बंद करके एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ सर जी कर दूंगा, करना। जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर माइनस ए का ट्रांसपोज का हॉल ट्रांसपोज, और इधर अगर माइनस का मल्टीप्लाई होगा इधर इधर इधर, तो माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस, तो ये रहा 0 माइनस का 5 और इधर माइनस माइनस प्लस का 5 और ये रहा 0। इसको मान लो तुम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखो और इक्वेशन सेकंड को देखो, क्या दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गया? गौर से देखना, गौर से देखो, क्या ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है? तो क्या मैं इस वाले पार्ट की जगह इतना चढ़ा सकता हूँ? हाँ जी सर चढ़ा सकते हो, तो चढ़ा लो ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो तुम्हारे पास माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज का हॉल जो ट्रांसपोज है, ये वाला पार्ट, अभी जस्ट तुमने बोला कि सर ये वाली पार्ट इसकी इक्वल है और ये ए माइनस ए ट्रांसपोज की इक्वल है, तो कर दो। तो मैं बोल सकता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब तुमने क्या प्रूफ कर दिया इनडायरेक्ट रूप में कि ए माइनस ए का जो हॉल ट्रांसपोज है ना बच्चे, कर दिया प्रूफ तुमने। ए माइनस ए का हॉल ट्रांसपोज उसी के बराबर है बट माइनस के साथ। इसका मतलब कि ये जो पार्ट आया है ना वो अपने आप में क्या है? एस क्यू है। तो मैं बोल सकता हूँ हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ प्रूव्ड हुआ, अरे प्रूव्ड हुआ प्रूव्ड हुआ प्रूव्ड हुआ। बोलो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आई? आगे बढ़ू आगे बढ़ू आगे बढ़ू क्या? मोनू सर नेगेटिव एलएचएस में क्यों लगा रहे हो? कि इसलिए लगा रहा हूं नेगेटिव एलएचएस में, एसक्यू का फंडा ही है। अनुराग देख, एसक्यू सिमेट्री का फंडा यह प्रूफ करना कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो बट बाहर में माइनस जाए, तभी एसक्यू दिखा सकता है।
तभी एस क्यू दिखा सकता है, तभी तू बोल सकता है कि ये जो मैट्रिक्स है ना वो अपने आप में एस क्यू सिमेट्रिक है। अगर पॉजिटिव दिखा रहा है तब तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अरे बिल्कुल कैशियर, आगे बढ़ो। मनीष, तुम्हारी आंखों में कुछ तो बात है, वरना नजरें हम किसी से मिलाया नहीं करते। वाह, तुम मुस्कुराओ तो लगता है दुनिया जीत लिए, और पास आओ तो दिल कहता है अब कहीं और जाया नहीं करते। भाई रे, वाह वाह, आगे बढ़े। हाँ, शेरो शायरी होते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चंस ही देने वाला हूँ, ध्यान रखना। पहली बात, और सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली बात, अगर तुम्हारे पास कोई एक ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये लास्ट टॉपिक है, होमवर्क ही दूंगा इसके बाद। हाँ 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 बिल्कुल बच्चे। अरे अरे अरे, इतनी जल्दीबाजी में कौन हो भाया। देखना, अगर तुम्हारे पास कोई एक ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस, रुक जा भाई, कर सकते हैं। कैसे सर? इस ए नाम के मैट्रिक्स को हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये ए प्लस ए ट्रांसपोज तुमने अभी जस्ट प्रूफ करा, अरे जस्ट भाई तुमने दिखाया है 1/2 ए प्लस ये ए ट्रांसपोज है प्लस, और ये वाली 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज है। और तुमने अभी जस्ट बोला कि सर ये जो तुम देख पा रहे हो ना ये सिमेट्रिक है, एसएम है, और सर ये जो देख पा रहे हो ना वो एसएसएम है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एसएम है और ये एसएसएम है। ठीक है, तो ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में बदलना है ना तो मैं हर बार इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा, हर बार यानी हर बार। ध्यान रखना 5 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत आसान होता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले तो समझो ये बोनस ही है तुम्हारे लिए। पेपर में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ लेना तो समझ लेना कि सर जी बोनस ही जा रहा है। बिल्कुल ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लिख लेना तुम सारे बच्चे, आगे बढ़ेंगे। बोला एक्सप्रेस मैट्रिक्स है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू। अभी जस्ट तुम लोगों ने पढ़ा कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा सर? ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अरे पढ़ा ना भैया, यही तो पढ़े हो, यही तो पढ़े हो, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तुम क्या करना, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना और ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो रे। सबसे पहले अपन निकालने वाले ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है सर निकालो। ये रहा ए प्लस ये रहा ए ट्रांसपोज, ए को एज इट इज लिखना 2 3 -1 4, ए ट्रांसपोज घूमेगा, ये रहा 2 3 -1 4। ठीक है सर, ओके सर जी। ऐड करो रे, 2 + 2 4 और ये रहा 2 -1 + 3 2 4 और 4 8, ये रहा मेरा ए प्लस ए ट्रांसपोज। ध्यान रखना, अब मेरे को चाहिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, निकालो ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या मेरे को ए का वैल्यू पता है? जी पता है। क्या मेरे को क्या मेरे को ए ट्रांसपोज का वैल्यू पता है? निकाल लूंगा सर। ए का वैल्यू तेरे को दे रखा है 2 3 -1 4 और ए ट्रांसपोज तुम्हें दे रखा है ये वाला, दिस वन। घुमाओ ना इसको, ये रहा 2 3 -1 4। चलो रे घटाओ तो,
2 में से 2 गया 0, 3 माइनस माइनस प्लस 4, -1 -3 -4, 4 में से 4 गया 0, यानी ये रहा मेरा A माइनस ए ट्रांसपोज। चलो अब हमें चाहिए, देखो, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू। तो हमें पता है, लिखोगे चूंकि वी नो डैट, क्या जानते हो भाया, तो तुम जानते ये हो कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है सर? सम ऑफ एसएम यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसएसएम यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है सर? ये होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही होता है ना। अब तुम क्या करो, वैल्यू को रख दो। ठीक है सर, रख रहा हूं। बिल्कुल यार, कमेंट छोड़ के अपन पढ़ाई पे फोकस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तुम भी पढ़ाई पे फोकस करोगे सारे बच्चे। तो ये आपका रहा प्यारा सा 1/2। क्या हम लोगों ने a प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाला? तो हाँ सर निकाला, तो रख दो। तो अगर तुम ये रख लेते हो तो फाइनल जो आएगा ये आएगा 4 और 2, ठीक है सर, ये रहा 2, ये रहा 8 प्लस ये 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या हम लोगों ने ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाला? तो सर ये निकाला, रख दो। तो ये रखोगे तो फाइनल रहा 0 और इधर रहा 4 और ये रहा -4 और फाइनल ये 0। देखो बहुत कर सकते हो तो एक स्टेप मल्टीप्लाई करवा देना, बट जोड़ना नहीं, क्योंकि मेरे को चाहिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू। तुम चाहो तो इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हो, एक स्टेप बढ़ाओगे तो बढ़ा सकते हो। अब ये 1/2 है तो 2 का डिवाइड सब में होगा, 4/2 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8 कट गया प्लस, यहाँ डिवाइड करोगे 0 में 2 का डिवाइड 0, 4 में 2 का डिवाइड 2, इधर रहा माइनस का 2 और ये रहा 0, यहाँ पे माइनस क्यों किया? अब यहाँ पे समझना, ये मेरे को जो आया वो आया ए नाम का एक मैट्रिक्स है जिसको तुमने एक्सप्रेस करा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। हाँ, क्या तेरे को कांड नहीं करना चाहिए तो वो समझा देता हूँ। इस दोनों को गलती से तू जोड़ मत देना, अगर तू जोड़ेगा ना तो फिर से यहीं पे पहुंच जाएगा। पूनम उसको दिखाता हूँ तेरे को कांड करके। 2 + 0 2, 1 + 2 3, 1 - 2 -1, 8 + 0, अरे भाई ए राम, ए छी छी, 4 और 4 8 था ना, छी छी छी। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाँ 8। तो 8 + 0 ये कितना होगा बच्चे? 8। हाँ हाँ ए राम छी छी, क्या कर दिया, 8/2 4। देखो 4 + 0 ये रहा तुम्हारा 4, तो ये फिर से तू कहाँ पे पहुंच जाएगा? ए पे। तो ए पे पहुंचना नहीं है, बस इतना पे छोड़ देना है और ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। हाँ 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 सर, लास्ट में देखिए, देख लिया बच्चा, देख लिया देख लिया देख लिया सर, हो गया क्या? हाँ यार बस लास्ट देख लेता हूं, आगे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लो इंड, हाँ होमवर्क मैं तुम्हें दे देता हूं, तुम लोग क्या करोगे? एनसीईआरटी 3.3 कंप्लीट कर लोगे? हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी 3.3 तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। किसी बच्चे के कोई सर डिवाइड गलत है? हाँ सुधीर सुधार दिए ना अपन, सर कुछ गलती है देखिए ध्यान से। हाँ हाँ सुधार दिया ना, अब सही है। ठीक है, तो ठीक है, सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।